अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस सीरीज में आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और इससे रिलेटेड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जो हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। आप में से अक्सर लोगों के लिए फाइनेंस वर्ड जो है वो नया नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये वर्ड जो है फॉर द फर्स्ट टाइम सुना हो। डेली लाइफ में हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिजनेसेस में जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स हमने यूज़ होती हुई देखी हैं। गवर्नमेंट जो है वो सैलरी, बजटिंग, एक्सपेंसेस की जब बात करती है तो फाइनेंस का वर्ड आता है। पूरी मिनिस्ट्री फाइनेंस के ऊपर है। तो इन चीज़ों से हम राइटली कह सकते हैं कि फाइनेंस जो है वो जो भी है मनी मैटर से रिलेटेड, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये हमारी जो है वो जिंदगियों में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो इसको डेप्थ में स्टडी करने से पहले हम जो है वो एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस की बात कर लेते हैं कि फाइनेंस को जो है वो सिंपल वर्ड्स में किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। Finance is the art or science of managing money in order to achieve an appropriate objective. इस डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात है कि फाइनेंस जो है वो एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पैसे को जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाए या उसको किस तरह से जो है मैनेज किया जाए, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट जो है वो फाइनेंस कहलाता है। और क्यों किया जा रहा है? व्हेन वी वांट टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, हमें कोई टारगेट अचीव करना है, हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, कोई गोल अचीव करना है, उस अचीवमेंट के लिए अगर हम जो है वो अपने पैसे को मैनेज करते हैं, उसको सिस्टमैटिकली इस्तेमाल करते हैं, उसको बेहतर तौर पे अरेंज करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को, तो वो फाइनेंस कहलाता है। ये एक नॉर्मल लेमैन डेफिनेशन। अब जब हम फाइनेंस को स्टडी करते हैं तो हमारे सामने फाइनेंस से रिलेटेड तीन कॉन्टेक्स्ट आते हैं। द फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। व्हेन इंडिविजुअल मैनेज देयर मनी, उनकी मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। वो अपनी करंट जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करना चाहते हैं, वो अपनी स्ट्रीम ऑफ अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, या वो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, या वो अपने बच्चों की, अपने जो है वो डिपेंडेंट्स की एजुकेशन के लिए जो है वो कुछ सेव करना चाहते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हो सकते हैं। इन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है पर्सन जो है वो अपने फाइनेंस को जो है मनी को मैनेज करते हैं और उससे डिजायरियस अपनी जो भी उसकी पोजीशन है उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं। Second objective is second context is the government context. फाइनेंस से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट के भी मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मुल्क को चलाना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के दरमियान में बैलेंस लेकर आना है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के ऊपर काम करना है, डिफेंस को भी देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना है, गवर्नमेंट सेक्टर को सैलरीज भी देनी है, एजुकेशन भी चलानी है, रेलवे को भी देखना है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी पैसा चाहिए, जो पूरा डिपार्टमेंट है सारा सेटअप बनाया हुआ है। तो बहुत सारे न्यूमरस एस्पेक्ट्स हैं जिनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करती है। और गवर्नमेंट ने पूरी एक मिनिस्ट्री बना रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रही होती है कि हम मनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेज कर सकें। अब हम जो है वो इसमें बात करेंगे थर्ड एस्पेक्ट पे, जो कि है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट।
इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस का जो कोर्स आईबीएफ का हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि बिजनेसेस जो हैं वो अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करती हैं और क्यों मैनेज कर रही होती हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो अपने फाइनेंस को मैनेज करके और अचीव करने की कोशिश करती हैं। तो जनरली 3 कॉन्टेक्स्ट जो है वो फाइनेंस में होते हैं और इस कोर्स के अंदर हम जो है वो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। आपने फाइनेंस से पहले जो है वो अकाउंटिंग का कोर्स लिया है डेफिनेटली। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस के दरमियान में रिलेशनशिप देखने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग और फाइनेंस जो है वो किस तरह से एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं या किस तरह से एक दूसरे के लिए जो है वो जरूरी है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो है मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगी पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन की और डॉक्टर की। पैथोलॉजिकल टेक्नीशियन और डॉक्टर में जो रिलेशनशिप होती है वही अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजर में रिलेशनशिप होती है। सपोज अगर कोई शख्स जो है वो बीमार हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और हम ये देखना चाहते हैं कि उनको क्या बीमारी है और किस तरह से हम जो है वो उनकी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, उस बीमारी से जो है उस बंदे को बाहर निकाल सकते हैं। तो डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड करते हैं कि जी आप जाइए और जाके ब्लड टेस्ट वगैरह डिफरेंट टेस्ट वो बताते हैं, टेस्ट करवा के लाए। तो जो पेशेंट है वो पैथोलॉजिकल लैब जाते हैं, अपने ब्लड का सैंपल देते हैं, उस सैंपल को लेबोरेटरी वाले जो है कैटेगराइज करके रखते हैं। ब्लड टेस्ट आपको मालूम है कि एक तरह के नहीं होते, बहुत सारी तरह के होते हैं। तो जो आपके पेशेंट्स की ग्रुप्स होते हैं कि इन सैंपल्स ऑफ ब्लड का हमें ये टेस्ट करना है, इन सैंपल्स ऑफ ब्लड का हमें ये टेस्ट करना है। तो इस तरह से वो उनको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं फॉर द टेस्ट। फिर उन सैंपल्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ उनको रिएक्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसमें होने वाली चेंजेस को देखा जाता है। इन तमाम चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने के बाद फिर जो लैब टेक्नीशियन है अपनी फाइंडिंग रिटन फॉर्म में आपको जो है वो एक रिपोर्ट की शक्ल में, जो कि 1 या 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है, उस रिपोर्ट की शक्ल में आपको वो आपके ब्लड सैंपल से जो भी फाइंडिंग्स हुई होती हैं वो आपको दे देते हैं। ये रिपोर्ट ले जाके आप जो है रिकॉर्डिंग, ये प्रोसेस जो है वो सैंपल टेकिंग इज रिकॉर्डिंग, फिर ये समराइजिंग है, देन एनालाइजिंग है एंड देन रिपोर्टिंग। अब आप ये रिपोर्ट ले जाकर जो है वो अपने डॉक्टर को देते हैं। डॉक्टर इस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ये देखते हैं कि अब हमें जो है वो इस सारे सिनेरियो में क्या करना है। सबसे पहले तो वो डायग्नोस करते हैं कि जी मसला क्या है, फिर उस डायग्नोसिस के बाद वो ये देखते हैं कि इस मसले को अब हमने हल किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें हम करेंगे तो हमारी सेहत बेहतर होगी, कौन कौन सी चीजें हम करेंगे तो वो करने से हमारी सेहत जो है वो खराब होगी, हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, हमें कौन से खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, कौन सी रूटीन को फॉलो करना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं ताकि आपकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन एंड डॉक्टर। Similar is the relationship between accountant and financial manager. डिसीजन मेकिंग का काम डॉक्टर करते हैं यानी फाइनेंशियल मैनेजर करते हैं, लेकिन उस डिसीजन मेकिंग के लिए जो डेटा आता है वो हमारे पास आता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से। अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है, यहाँ पर हमने लैब की एग्जांपल दी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपके बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में उस रिकॉर्डिंग को लेजर में समराइज किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट अकाउंटिंग टूल्स अप्लाई होते हैं और देन इन द एंड जो हमारे अकाउंटेंट है वो उसको रिपोर्ट फॉर्म में, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, इन चीज़ों को जो है प्रिपेयर करके इन स्टेटमेंट्स को फाइनेंस डिपार्टमेंट में यानी कंपनी के डॉक्टर को दे देते हैं। कंपनी का डॉक्टर जो है वो फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं बिजनेस की,
और उसकी बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि हमें जो है वो कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। और वो इन बातों को भी सामने लेकर आते हैं कि जी क्या करने से हमारी जो है वो कंपनी की हेल्थ खराब होगी, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारा जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर कर रहे होते हैं। लेकिन हर डिसीजन के लिए डेटा रिक्वायर्ड होता है अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो डेटा प्रोवाइड करते हैं हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लोग। अब अगर हम ये देखें कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो कौन कौन से डिसीजंस कर रहे होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे, तो उन डिसीजंस को हम जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज टू डिसाइड कि हमारे पास बिजनेस में कौन कौन से एसेट्स होंगे और हम उन एसेट्स में कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें, फिक्स्ड एसेट्स जो है वो कितने लेंगे हम और कौन से होंगे, और प्रॉफिट में से जो है वो कितना प्रॉफिट बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट किया जाता है। हम इसको बाद में आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये है कि हर बिजनेस जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दोबारा बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है। इसको हम इंटरनल फाइनेंसिंग कहते हैं। तो ये डिसीजन जो है ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट लेते हैं कि जी हमें कितना प्रॉफिट दोबारा से री इन्वेस्ट करना है। बहरहाल ये री इन्वेस्टमेंट एक जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजन है और इसके ऊपर कंपनी की बहुत सारी चीजें और भी डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो इट दिस डिसीजन इज मेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। उसके बाद वो ये देखते हैं कि एसेट्स हमने देख लिए, उसके उन एसेट्स को परचेज करने के लिए हमारे पास जो फाइनेंस है वो किधर से आएगा। फाइनेंस की 2 मेजर सोर्सेज जो हैं वो हमें पता है कि आप ओनर अपनी पॉकेट से इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम क्रेडिटर से लोन ले रहे होते हैं। तो अब कौन सी सोर्स से पैसा लेंगे और कितना पैसा लेंगे, दैट हैज बीन डिसाइडेड अंडर इट। इस डिसीजन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या एसेट्स मैनेजमेंट। इसमें कितना कितना पैसा जो है वो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, करंट एसेट्स हमारे कितने होंगे, ये डिसीजन मेकिंग होती है। इनको अगर हम जो है वो नाम दें या इनकी कैटेगरीज बनाएं तो वी कैन हैव द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, financing decision, and asset management decision. So these are the 3 categories of decisions जो कि हमारे financial managers ले रहे होते हैं। उनका whole job revolves around these 3 areas of decision making. So यहाँ पर हमने बात की फाइनेंस और अकाउंटिंग की और एरियाज जिनमें फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इस डिसीजन मेकिंग को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।